Today we are going to start chapter 1, and the name of the chapter is Coding for Reliable Digital Transmission and Storage. In this, we will see different aspects of coding, then how that coding is useful in the transmission. Everyone know coding means comes in mind. There is something such as we are protecting something. For example, an information that encrypting encrypting or coding is the way we protect that information so that when we move transfer it from sender to receiver, and the receiver will get the original information. In recent year there has been an increasing demand for efficient and reliable digital data transmission and storage system. इसका मतलब है रिसेंट ईयर्स में ना डिजिटल की व्याख्या ज़्यादा बढ़ी है। पहले होते थे एनालॉग, और एनालॉग में क्या था कि जैसे तुमने देखा होगा ये अपनी एटीएम मशीन, वो एनालॉग सिस्टम है। और वेदर वेदर रिपोर्टिंग जिससे होती है वो भी एनालॉग सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम हो गया जैसे अपना लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये हो गया डिजिटल सिस्टम, क्योंकि ये दो ही चीज़ अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1। एनालॉग सिग्नल को एनालाइज करता है, वो साइन हो गई, कॉस हो गई, टैन हो गई, तो दीज टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। In 1948, Shannon demonstrated in a landmark paper that by proper encoding of the information, error induced by a noisy channel or storage medium can be reduced to any desired level without sacrificing the rate of information. इसमें का शैनन एक अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा, उनके पेपर इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड थे, जो क्लाउड शैनन, जो उनका नाम पूरा नाम था। उन्होंने एक पेपर में क्या कहा बताया कि एनकोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एरर इंड्यूस्ड बाय अ नॉइजी चैनल और स्टोरेज मीडियम कैन बी रिड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेवल विदाउट सेक्रीफाइसिंग द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन और स्टोरेज। मतलब मेरे को अगर अपनी मैंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रखा है, और इस पैराग्राफ में मैं नहीं चाहता कि एक इज एम आर मतलब कुछ भी हो, वो सारा का सारा रिसीवर के पास जाना चाहिए। तो उसने उन्होंने इस पे एक पेपर लिखा कि ये पॉसिबल है और इस सिस्टम से पॉसिबल है, और वो सक्सेस भी हुए। तो वो सिस्टम 1948 में शैनन ने बनाया था, मतलब अपने पेपर में बताया था। वो सिस्टम बनाया कब था, अब मैं बताता हूँ, 1 मिनट। इसमें दिया नहीं गया है कि वो सिस्टम कब बनाया, बस ये बताया कि उस पेपर के बाद ब्रेक थ्रू हो गया सब लोगों को वैसे सिस्टम बनाने को, मतलब डिजिटल सिस्टम वो उसमें आया क्राउड में। तो ये बात बताइए आप। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि कोडिंग फॉर रिलायबल डिजिटल ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, ये एक पूरा स्टेटमेंट है कि तुम मुझे एक ब्लॉक डायग्राम बना के दो
कोडिंग फॉर रिलायबल डिजिटल ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। तो कैसे बनेगा? तो उसका सबसे पहले तरीका है, एक आ गया इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि इंफॉर्मेशन एमिट करेगा। अब इंफॉर्मेशन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई आइडिया लगा सकता है इंफॉर्मेशन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? मैं एक आइडिया देता हूँ, लेज़र और एलईडी, ये दो हो गए इंफॉर्मेशन सोर्स। फिर होता है सोर्स एनकोडर। सोर्स एंड कोडर मतलब कि सोर्स को कोड में बदलना। सोर्स आ गया 1011, इसको कोड में बदल दिया। जैसे सो लेज़र से हमारे को, ये मैंने बोला आई एम प्रताप राविश, तो मैंने आई एम प्रताप राविश है, इसको चेंज कर दिया 1011 में, तो ये हो गया सोर्स एनकोडर। सोर्स एनकोडर कह लो या फिर सोर्स इंफॉर्मेशन एनकोडर। फिर आएगा चैनल एनकोडर। चैनल को एनकोड करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब एक सिंपल सा सवाल आना चाहिए ना। जैसे मान लो चैनल हम क्या ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसको एनकोड करने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब कि मतलब क्यों क्या ज़रूरत पड़ी कि जैसे मान लो चैनल के थ्रू लाइट भेज रहे हैं, अब ऑप्टिकल फाइबर केबल है हमारे पास, इसके थ्रू लाइट भेज रहे हैं और लाइट पे इंफॉर्मेशन हम मॉड्यूलेट करवाई, तो चैनल की कोडिंग करने का क्या मतलब है? कोई आइडिया? अगली क्लास में बताऊंगा, इतने कमेंट में लिख के बताना। और फिर है मॉड्यूलेटर। चैनल एनकोडर के बाद आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर तीन चीज़ करता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। ये है मॉड्यूलेटर का काम। और इसमें क्या होता है कि जो हम एक मैसेज सिग्नल है, उसके ऊपर एक कैरियर सिग्नल लेंगे, एक मैसेज सिग्नल लेंगे, तो कैरियर सिग्नल के ऊपर मैसेज सिग्नल को इम्पोज करेंगे और फिर उसे रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक भेजेंगे ताकि हमारे रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और वहाँ पे लगा होता है डीमोडुलेटर, जो उस मतलब जो भी उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया हो, फेज मॉड्यूलेशन किया हो, वो एक ये सारे मॉड्यूलेशन हटा के सिर्फ इंफॉर्मेशन को रखता है और उसको वो भेज देता है रिसीवर की तरफ, और जिससे हमारा सारा का सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अभी एक सवाल आएगा, अगर मैं ये बुकों में लिखा गया है कि ब्लॉक डायग्राम बनाया गया, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाए गए बुकों में? ब्लॉक डायग्राम बना कैसे बुकों में कैसे बनता है? एक सिंपल वो क्या करते हैं, एक डब्बा बनाएंगे, अंदर लिख देंगे इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर एरो कर देंगे इस तरीके से, इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स एनकोडर, फिर आएगा चैनल एनकोडर, फिर आएगा ये मॉड्यूलेटर। इससे क्या समझ आ गया? सोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स क्या, कौन सी डिवाइस, कौन सी डिवाइस? स्पीकर।
सॉरी, माइक माइक माइक। ओके, माइक वो जो होते हैं, फिर वो माइक से साउंड कनेक्ट करके उसको फिर एनकोड किया जाता है। कभी एम्पलीफाई करते हैं, वो तारों में जो एम्पलीफिकेशन होता है, उसके बाद आगे भेजते हैं। उसके बाद उस पर मॉड्यूलेशन किया जाता है, और मॉड्यूलेशन के बाद डिमॉड्यूलेशन करके वापस से उस पर करते हैं। और मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कैसे होता है ये बताता हूँ। एक कैरियर सिग्नल है, एक मैसेज सिग्नल है। तो मैसेज सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल पे इम्पोज कराते हैं। इम्पोज मल्टीप्लिकेशन अलग है। इम्पोज मतलब जैसे एक लहर जा रही है आगे की तरफ, और कोई वो ड्राइवर जो स्केटर लहर के ऊपर चढ़ गया, तो वो ऊपर चढ़ के लहर लहर फिर लहर उसको आगे लेके जा रही है। तो वही बात है कि मैसेज को इस पे एम्पलीट्यूड पे या फ्रीक्वेंसी या फेज पे मॉड्यूलेट करा देंगे, और फिर वो आगे चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ये समझाऊंगा कि मॉड्यूलेटर का सर्किट क्या होगा, और ये चैनल एनकोडर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका सर्किट क्या होगा। आज एकदम बेसिक बताया है, कल से एकदम टफ में और हार्ड में बताऊंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं, क्या क्या सोर्स एनकोडर होते हैं, क्या क्या चैनल एनकोडर और डिकोडर होते हैं, क्या मॉड्यूलेटर होते हैं, मॉड्यूलेटर दिखते कैसे हैं। ये हर एक चीज़ थोड़ी 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 आपको मैं अब बताता चलूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।